रीडर रिस्पांस, रीडर पावर। आज होगी बात इस पे लिटरेरी थ्योरी के अंदर। मैं हूं प्रोफेसर मुमताज अली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। तो आइए जानते हैं कि ये लिटरेरी थ्योरी के अंदर रीडर रिस्पांस क्या है। जब हम लिटरेरी थ्योरी की बात करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आती है कि वेयर डज लाई द मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट, कि प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन एक टेक्स्ट की कैसे की जाती है। तो जब हम प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो हम मीनिंग्स की बात करते हैं। अब मीनिंग्स एक टेक्स्ट को, ड्रामा, नावल, शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री, उस टेक्स्ट को मीनिंग्स कौन देता है। अगर हम कहेंगे कि राइटर सोर्स ऑफ मीनिंग होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें राइटर के जो सोशल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल, मॉरल, एथिकल बैकग्राउंड जो है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और उसकी अपनी डायरीज, उसके इंटरव्यूज, उसका जो एज थी, वो किन किन चीज़ों के बारे में वो क्या कहता था, क्या सोचता था, वो सारा कुछ, और उसने खुद उस टेक्स्ट के बारे में क्या है, वो मीनिंग्स हम लेंगे। तो ये मीनिंग जो होते हैं इनको हम कहते हैं एक्सप्रेसिव रियलिज्म, इसके लिए टर्म यूज होगी। यानी राइटर इज द सोर्स ऑफ मीनिंग। तो अगर राइटर ऑफ सोर्स ऑफ मीनिंग होगा तो फिर मीनिंग जो अमूमन कहे जाते हैं कि वो फिर मल्टीपल मीनिंग नहीं होंगे, वो मीनिंग जो होंगे वो आपके स्टैटिक मीनिंग होंगे, सिंगल मीनिंग होंगे। दूसरी बात ये होती है कि अगर हम उससे निकलें और हम कहें कि नहीं, जैसे न्यू क्रिटिसिज्म की तरफ जाएं, तो न्यू क्रिटिसिज्म से अगर हम पूछें कि मीनिंग्स कहाँ लाई करते हैं तो वो ये आवाज़ आती है कि टेक्स्ट सोर्स ऑफ मीनिंग है। मैं खुद सोर्स ऑफ मीनिंग हूँ, जिसे टेक्स्ट कहते हैं। टेक्स्ट के जो वर्ड्स हैं, उसकी जो फॉर्म है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हुए हैं, किस किस तरतीब में, सेंटेंस हैं, फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं। तो वर्ड्स ऑन पेज आर द सोर्स ऑफ मीनिंग। तो वर्ड्स ऑन पेज ऑफ सोर्स ऑफ जब मीनिंग होते हैं तो इसका मतलब ये है कि राइटर सोर्स ऑफ मीनिंग्स नहीं होता, टेक्स्ट सोर्स ऑफ मीनिंग होता है। तो जब टेक्स्ट सोर्स ऑफ मीनिंग होता है तो फिर इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि ना तो राइटर सोर्स ऑफ मीनिंग है, ना ही रीडर सोर्स ऑफ मीनिंग है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भी जब चैलेंज किया गया तो एक और थ्योरी सामने आई जिसको हम कहते हैं रीडर पावर, रीडर रिस्पांस। और एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं डेथ ऑफ द ऑथर। डेथ ऑफ द ऑथर का मतलब होता है बर्थ ऑफ द रीडर। यानी एक राइटर जब एक किताब लिख लेता है तो वो फिर उसकी डेथ हो जाती है। ये नहीं कि कोई लिटरली डेथ हो जाती है, मतलब वो फिर उसमें फिगरेटिवली उस किताब के अंदर खुद मौजूद नहीं होता। उसने किताब लिख दी, किताब एक अलग एंटिटी है अब, और वो राइटर एक अलग चीज़ होती है, वो अलग वजूद होता है। किताब लिख दी अब उसकी, तो राइटर उसके अंदर किताब में नहीं, उसने जो लिखना था लिख दिया। अब उसकी डेथ हो गई तो बर्थ किसकी होगी? एक रीडर की होती है। अगर आप किसी से पूछें, बुक से पूछें, किसी टेक्स्ट से पूछें कि हु कंप्लीट्स यू, तो जवाब आएगा कि रीडर कंप्लीट्स मी। इसका मतलब ये होता है कि जो रीडर है वो एक्टिव एजेंट होता है, जो रियल एग्जिस्टेंस देता है किसी भी टेक्स्ट को। वो ड्रामा है, नावल है, शॉर्ट स्टोरी है, या वो पोइट्री, जो भी उसको रियल एग्जिस्टेंस जो देता है वो रीडर होता है। और उसके जो मीनिंग्स जो होते हैं वो कंप्लीट करना भी रीडर का काम होता है, और वो थ्रू इंटरप्रिटेशन उसको जो इंटरप्रेट करते हैं और फिर उसको मीनिंग देता है। इसका मतलब है कि रीडर की पावर बहुत ज्यादा होती है। अब रीडर पावर में जो चीजें शामिल होती हैं उसमें सबसे पहले होता है रीडर। रीडर का अपना वजूद होना जरूरी होता है। फिर रीडर के दूसरा वो काम करता है जिसको आप कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन। किसकी? टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन करने के बाद मीनिंग्स, वो मीनिंग्स लेगा। उसके मीनिंग करने के बाद रीडर का और टेक्स्ट का एक इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने के बाद एक रिस्पांस होगा, जो रिस्पांस आपको मिलेगा टेक्स्ट की तरफ से भी और रीडर की तरफ से भी, और वो फिर मीनिंग जो वो इंटरप्रेट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सबसे अहम चीज़ रीडर रिस्पांस में है वो ये है कि रीडर की पावर बहुत ज़्यादा होती है किसी भी टेक्स्ट को मीनिंग्स देने में। अगर रीडर एग्जिस्ट ना करे तो, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई लाइब्रेरी में हज़ारों किताबें पड़ी हुई हैं, तो राइटर ने तो लिख दी, टेक्स्ट भी मौजूद हैं, लेकिन जब तक उनको रिसीव करने वाला, उनको इंटरप्रेट करने वाला, उनके साथ इंटरेक्शन करने वाला, उनको एनालाइज करने वाला, उनको रिस्पॉन्ड करने वाला, वो जब वजूद नहीं है तो फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। और यही इंपॉर्टेंस होती है जिसको आप कहते हैं रीडर रिस्पांस थ्योरी या रीडर पावर। यानी रीडर की अहमियत बहुत ही ज़्यादा होती है। जब रीडर ना हो तो फिर ये सारा कुछ लिखने का फ़ायदा ही कोई नहीं होता। ना तो टेक्स्ट की कोई वैल्यू होती है और ना ही कोई राइटर की वैल्यू होती है। और अब हम अगर थोड़ा सा ये सोचें कि आखिर जब ये बात होगी है तो फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा,
कुछ टाइप्स तो होंगी जो रीडर रिस्पांस की। तो रीडर की जो अगर आप सबसे पहले हम बात करें तो एक ट्रांजैक्शनल थ्योरी होती है, ट्रांजैक्शनल रिस्पांस थ्योरी, जिसको आप कहते हैं कि ये टेक्स्ट और लुइस रोजनब्लैट ये किसी भी टेक्स्ट की जो वैल्यू है उसको हमने जब बढ़ाना होता है तो ये एक ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन मतलब होता है कि लेन देन, एक रीडर होगा, एक टेक्स्ट होगी, उनके दरमियान एक ट्रांजैक्शन होगी। मीन जब हम एक टेक्स्ट को रीड करते हैं तो टेक्स्ट एक स्टिमुलस का काम करती है, और वो जो स्टिमुलस का काम करती है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे एक फार्मूला होता है कि E प्लस आर इज इक्वल टू ओ। ई इवेंट्स और आर आपके रिस्पॉन्स होता है और ओ होता है उसका आउटकम। अगर वो फार्मूला हम यहाँ ट्रांजैक्शन में अप्लाई करें तो ई मीन इवेंट्स मीन टेक्स्ट, इवेंट, ड्रामा, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, पोएट्री, लिटरेचर या कुछ भी है, ये इवेंट, ये एक टेक्स्ट है। इवेंट एक टेक्स्ट है, आपने उसको करना है रिस्पॉन्ड, वो कुछ स्टिमुलेट करेगा, आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, तो आगे आएगा आउटकम। अब जो आउटकम है वो बुनियादी तौर पर आपकी उसकी इंटरप्रिटेशन है, उसके मीनिंग्स हैं, और उसके साथ इंटरेक्शन करने के बाद फाइनल एक आप मीनिंग देने जा रही हैं, ये होता है उसका आउटकम। तो जब आप उसको, आपकी जो फीलिंग्स, एसोसिएशंस और मेमोरीज हैं, जब हम कुछ चीज़ ड्रामा, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी या पोएट्री पढ़ रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ हो रही होती हैं हमारे साथ, और ये जो रिस्पॉन्सेज हैं, हमारा जो रिस्पॉन्स होता है टेक्स्ट की तरह, ये उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें उस टेक्स्ट का एक सेंस बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, टेक्स्ट के अंदर भी मेमोरीज होती हैं, उसके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, उसके अंदर भी एसोसिएशंस होती हैं, उसके अंदर भी कुछ सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस चीज़ें होती हैं। तो वो हमारी उन चीज़ों के साथ वो रिस्पॉन्ड करते, वो स्टिमुलस का काम करते हैं, हम उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो फिर एक मीनिंग आते हैं। तो ये तो हो गया ट्रांजैक्शनल, जो इनको आप कहते हैं। अब इसमें फिर डिटर्मिनेट मीनिंग्स और इनडिटर्मिनेट मीनिंग्स भी होते हैं। अब डिटर्मिनेट मीनिंग जो है उनको ये कहा जाता है कि ऐसे मीनिंग जो डायरेक्ट मीनिंग्स हैं, जो उसमें कुछ ढके छुपा कुछ भी नहीं होता, जो मीनिंग राइटर ने चाहा है बताना, वो राइटर ने बता दिए, वो क्लोज एंडेड थे और उसको समझ आ गए। फिर वो कहते हैं जिसको इनडिटर्मिनेट मीनिंग। इनडिटर्मिनेट मीनिंग जो है, ये वो मीनिंग्स होते हैं जो ओपन एंडेड होते हैं, जो मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, जो एम्बिगुअस होते हैं, ढेरों तरह के डिफरेंट तरह के मीनिंग्स होते हैं। अब इसमें फिर आपके पास इम्प्लाइड रीडर आ जाता है। तो इम्प्लाइड रीडर वो रीडर होता है जो इमीडिएट रीडर होता है, जो एक राइटर के जहन में चल रहा होता है, जिसके लिए वो उस वक्त लिख रहा होता है। तो उसने कुछ अपनी जैसे सोसाइटी जिसमें लिखा जा रहा है, उस सोसाइटी के लोगों को आपने कोई मोरालिटी या कोई चीज़ बतानी है, कुछ भी बताना है, तो वो उस दौर के लिए जो होगा वो इम्प्लाइड रीडर होगा। दूसरा होता है एक्चुअल रीडर, जो इनडिटर्मिनेट मीनिंग के साथ कंसर्न होता है, और उसका, और ये वो मीनिंग्स होते हैं जो इसको बारे में हम कह सकते हैं कि ये मीनिंग्स ऐसे एक्चुअल रीडर के हिसाब से कि ये मल्टीपल मीनिंग्स, एम्बिगुअस मीनिंग्स, जो छुपे हुए मीनिंग्स हैं, उनको भी निकाल के बाहर ले आते हैं। रीडर रिस्पांस में एक कॉन्सेप्ट और जुड़ा है जिसको अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं। यानी टेक्स्ट इटसेल्फ जो है वो कुछ भी नहीं होता है, रीडर जो होता है उसको कंस्ट्रक्ट करता है प्रोसेस ऑफ रीडिंग के जरिए। इसमें स्टाइलिस्टिक्स को अहमियत दी जाती है, स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस को अहमियत दी जाती है, और टेक्स्ट के साथ, मतलब ये टेक्स्ट पढ़ते हुए हमारे साथ क्या करती है, और यानी आप उसको जब, और ये स्टैनले फिश से इसको रिलेट किया जाता है कि उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स का। अब इसमें जो बात है वो ये है कि उसकी फॉर्म, उसका कंटेंट, उसका स्ट्रक्चर, उसके वर्ड्स, उसका रिदम, उसका कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें मिलके तो एक रीडर को क्या पैगाम देती हैं, और फिर रीडर उससे क्या मीनिंग अखज़ करता है। इसको अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स कहती हैं। ये भी एक तरह का रीडर की टाइप होती है। फिर एक हम नॉर्मन हालैंड से अगर पूछे तो वो कहता है कि एक साइकोलॉजिकल रीडिंग होती है, जिसको हम साइको एनालिसिस वहाँ पर उसका कार्य होते हैं टेक्स्ट का। तो ये साइकोलॉजिकल जो ये फिर एक डिफरेंट है। तो यानी हम हमारे इवेंट्स के मतलब, यानी पूरी दुनिया में जो कुछ आपके बाहर हो रहा होता है वो इवेंट्स होते हैं, और उनके मतलब हमारे नफ्सियाती रवैये होते हैं, और जो हमारे जैसे सोशल रवैया है, माशरती है, हमारा रिलीजियस है, हमारा पॉलिटिकल है, मॉरल है, एथिकल है, इकोनॉमिकल है, पर्सनल है, इमोशनल है, फेमिलियर है, इंटेलेक्चुअल है, ये सारे जितने स्पिरिचुअल इवेंट होता है। अच्छा, ये जो सारे रवैये हैं ना, ये सारे इवेंट्स बनते हैं हमारे, तो इनको हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। यानी हमारी लाइफ में जो जो होता है वो हम अप्लाई करते जाते हैं टेक्स्ट को, और वहाँ से हमको एक मीनिंग मिलते हैं। यानी हमारे साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, फियर्स, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, खौफ, वहम, ये सारी चीज़ें
हमारे साथ मिल के चलती हैं और फिर हम उन मीनिंग्स को लेना शुरू कर देते हैं, टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं। और रोज़मर्रा में हमें जो एक आइडेंटिटी होती है चीज़ों की, उनको हम उस पर अप्लाई करते हैं। और ये एक ऐसा तरीका है कि जो हमें ये बताता है कि एक टेक्स्ट जो है ना वो रीडर को साइकोलॉजिकली रीडर उसको पढ़ रहा होता है, इंटेलेक्चुअली नहीं पढ़ रहा होता। जैसे कि अगर आप एक ड्रामा नॉवल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उसके अंदर कोई ऐसा करेक्टर आ गया जो आपको रियल लाइफ में नहीं पसंद, उसकी शक्ल मिलती जुलती है, वो वहां भी आपको बुरा लगेगा। अब ये साइकोलॉजिकली आप उसको कर रहे थे, अब उसकी रियल इंटरप्रिटेशन को आप जो है ना वो डिस्टर्ब कर देते होते हैं। तो अब ये जो टेक्स्ट के बारे में अमूमन कहा जाता है, वो एक खूबसूरत टेक्स्ट वो होता है जो जिसके बारे में स्टैनले फिश ने भी कहा है कि टेक्स्ट जो है ना उसको ओपन एंडेड होना चाहिए, यानी उसके मीनिंग जो होते हैं ना वो कुछ ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो डायरेक्ट सारे मीनिंग दे दे, वो मल्टीपल मीनिंग्स जो है वो आपको पास होनी चाहिए। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करें तो हमें एक और थ्योरी मिलती है जिसको सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं। सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ये कहती है कि जो कुछ रीडर को लगता है ना कि टेक्स्ट के मीनिंग्स ये हैं, ये नहीं हैं, टेक्स्ट ये कहना चाहती है, ये नहीं कहना चाहती, जो मीनिंग्स उसको लगते हैं, यानी सब्जेक्टिव उसकी जो अप्रोच है वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी सोचें, अपनी फैमिली, अपना जो एजुकेशन, पॉलिटिकल, मॉरल, एथिकल सिस्टम, उस निज़ाम, वो कल्चर, सिविलाइजेशन, जो चीज़ें उसने सोशली कंस्ट्रक्ट हुई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि इसका मतलब ये है। तो फिर वो सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी होती है कि जो मैंने उसने दे दिया वही फाइनल मीनिंग्स होते हैं। और ये अगर हम मीनिंग्स को एक रीडर के हिसाब से इंटरप्रेट करें, यानी ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इंटेंशनल फैलेसी। यानी अगर हम सिर्फ ये बात कहें कि जो रीडर मीनिंग देता है ना टेक्स्ट को, वो सबसे ज़्यादा अहम होते हैं रीडर के मीनिंग्स। तो जब रीडर के मीनिंग्स ही अहम हैं, रीडर एक टेक्स्ट को ज़िंदगी देता है, उसको उसकी वैल्यू बढ़ाता है, उस टेक्स्ट की रियल एग्जिस्टेंस उसकी वजह से होती है, वो उसको कंप्लीट करता है। तो जब वो ये सारे काम करता है तो इसका मतलब ये है कि ये उसकी रूई इंटरप्रिटेशन रियल है जो रीडर दे रहा है, और इसको हम कहते हैं इंटेंशनल फैलेसी। और अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो अरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स में जब ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट पेश किया था, तो वो जब मुख्तलिफ तरह की बातें करता है उसके अंदर, तो उसमें वो एक बात जो आज एंड पे कहता है ट्रेजेडी के फंक्शन के बारे में, तो वो ये कहा करता था कि जैसे कैथारसिस होता है, अरोजल होती है पीटी और फियर की, और पीटी और फियर की चूंकि अरोजल होती हैं, अरोजल होता है उसका, तो उसकी वजह से उसका ना रीडर का जो कैथारसिस होता है, उसका जो रिस्पांस होता है वो अहम होता है। इसका मतलब है कि तब से ये रीडर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और अगर हम पूरी जनरल यूनिवर्स में भी देखें ना, तो जहाँ पर भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट हर वो चीज़ जो ड्रामा, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री, आर्ट की फॉर्म में जो पेश की जा रही है वो तो सब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ वो होता है जो उसको रिसीव करता है, जो उसको मीनिंग देता है, जो उसको समझता है, जिसके लिए वो लिखी जाती है, जो उसको इंटरप्रेट करता है। पहले वो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, दूसरे सिंपल इंटरप्रिटेशन हो। लेकिन रीडर के बगैर कुछ भी कंप्लीट नहीं होता, रिसीवर के बगैर। तो ये होती है इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं रीडर रिस्पांस थ्योरी, कि वो रीड करेगा, इंटरप्रेट करेगा, मीनिंग देगा, उसका इंटरेक्शन होगा, रिस्पांस आएगा और एक कंप्लीट मीनिंग्स मिलेंगे। और ये मीनिंग जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि ये मल्टीपल मीनिंग हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।